Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, in this video we will discuss about National Immunization Schedule of India latest 2021 and 22. So, do you know National Immunization Schedule is a part of which health program? किस हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में हम इंडिया में बच्चों को वैक्सीन देते हैं? वो है UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985. इसका अर्लियर नेम था एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI 1978, जो कि बाद में नाम चेंज करके UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया. ओके, इट इज़ ए पार्ट ऑफ RCS प्रोग्राम. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज ए पार्ट ऑफ RCS प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में ऑपरेट होता है, जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है ना, उसके अंडर में. ओके, इंडिया में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल किस एज पर स्टार्ट होती है और किस एज पर फिनिश होती है? यस, ये बर्थ पर ही स्टार्ट हो जाता है. स्टार्ट्स एट बर्थ एंड कंप्लीट्स एट 16 ईयर ऑफ एज फॉर द बॉयज़. लड़कों के लिए ये 16 ईयर ऑफ एज पे ही फिनिश हो जाता है. बट फॉर द गर्ल्स टेटनस टॉक्सॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीमेल में भी ये इफ़ देखो तो 16 ईयर पे फिनिश होता है, बट हम टेटनस टॉक्सॉइड को प्रेगनेंसी में भी देते हैं. ओके, नाउ सी कौन कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है इंडिया में. तो बेबी को इंडिया में जस्ट आफ्टर बर्थ कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो ये है एट बर्थ हम देते हैं BCG, OPV 0 का मतलब है एट बर्थ. ओके, इसके अलावा हेपेटाइटिस B वैक्सीन भी बर्थ पर दी जाती है. इसके बाद हम बच्चे को बुलाते हैं 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक पे, मीन्स 1.5, 2.5 और 3.5 मंथ के एज पर. तो 4 वीक के डिफरेंस पर हम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इस टाइम पर हम वो वैक्सीन देते हैं जिसके मल्टीपल डोजेस की ज़रूरत है. तो ये कौन कौन सी वैक्सीन है? ये है आपको DPT, OPV, हेपेटाइटिस B. ओके, तो 6 वीक पर आप देते हो DPT की फर्स्ट डोज, OPV की फर्स्ट डोज एंड हेपेटाइटिस B की फर्स्ट डोज. एंड इसी तरह से 10th एंड 14th वीक पर आप देते हो DPT की सेकेंड डोज, फिर DPT की 14 वीक पर DPT की थर्ड डोज, फिर देते हैं आप OPV की सेकेंड डोज, थर्ड डोज, हेपेटाइटिस B की सेकेंड डोज, थर्ड डोज. ओके, इसके अलावा हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B के भी 3 डोज, रोटा वायरल वैक्सीन के भी 3 डोज 6, 10 एंड 14 वीक पर देते हैं. 6, 10 एंड 14 वीक पर हेपेटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B के फर्स्ट, सेकेंड और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B के थर्ड डोज 6, 10 और 14 वीक पर दिए. एंड रोटा वायरस के भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोज 6, 10 एंड 14 वीक पर देते हैं. ओके, सी OPV के साथ साथ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अब IPV भी इंट्रोड्यूस हुआ है. तो इसमें 2 ऑप्शन होता है IPV देने का. या तो हम IM दे सकते हैं 14th वीक पर, 14th वीक पर हम डायरेक्ट IM दे सकते हैं सिंगल डोज, या फिर हम फ्रैक्शनेटेड IPV, ये जो फ्रैक्शनेटेड IPV है इसके हम 2 डोज दे सकते हैं 6th वीक एंड 14th वीक पर. पहला डोज 6th वीक पर और दूसरा डोज 14th वीक पर. ओके, तो इफ़ आप फ्रैक्शनेटेड IPV देते हो तो 6 एंड 14th वीक पर देते हैं, और ये दोनों इंट्राडर्मल होता है. फ्रैक्शनेटेड IPV इंट्राडर्मल होता है. ओके, बट इफ़ आप सिंगल डोज देना चाहते हो तो वो हम देते हैं सिंगल डोज 14th वीक पर इंट्रामस्कुलर. ओके, नाउ क्लियर. इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड हुआ है, वो है आपको न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV. इसके भी 2 डोज हैं, पहला तो 6 वीक पर एंड सेकेंड डोज जो है वो है आपको 14th वीक पर. ओके, इसके बाद हम बच्चे को बुलाते हैं 9 मंथ के एज पर. इस टाइम एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन देते हैं मिजिल्स वैक्सीन का फर्स्ट डोज, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम में जो मैटरनल एंटीबॉडी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है. इसलिए मिजिल्स की वैक्सीन हम 9 मंथ के एज पे देते हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है. तो मिजिल्स का इस टाइम में 9 मंथ पे हम देते हैं फर्स्ट डोज. तो पहले मिजिल्स वैक्सीन का एक ही डोज था, बट अब 2 डोज हो गया है, और कुछ स्टेट्स में मिजिल्स के साथ रूबेला वैक्सीन भी अवेलेबल है, मीन्स MR वैक्सीन.
मिजिल्स जो है वो एमआर वैक्सीन के फॉर्म में है, मिजिल्स और रूबेला का एक साथ है, कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ पे हम मिजिल्स वैक्सीन ना यूज़ करके मिजिल्स रूबेला वैक्सीन का फर्स्ट डोज देते हैं। ओके, सी मिजिल्स वैक्सीन को भी सिंगल नहीं देते हैं, इसके साथ हम क्या देते हैं, मिजिल्स के साथ साथ हमें देना होता है विटामिन ए। तो जो 9 मंथ पर हम विटामिन ए देते हैं ना, तो उसका जो डोज होता है वो होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ओके, रिसेंटली प्रोग्राम में 9 मंथ की एज पर 2 वैक्सीन और इंक्लूड हुई है, उसमें से एक है जापानीज इनकेफ्लाइटिस लाइव वैक्सीन का फर्स्ट डोज और दूसरी है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की बूस्टर डोज। ओके, इसके बाद हम बच्ची को हर 6 मंथ पर बुलाते हैं, जहां पर उसे हर बार विटामिन ए के 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट मिलता है। एवरी 6 मंथ पे बुलाते हैं, विटामिन ए के 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ईच हर टाइम में देते हैं टिल द 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल के एज तक। ओके, इन बिटवीन अब बीच में क्या होता है कि जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है, मीन 16 to 24 मंथ का होता है, तो उस टाइम हम उसे उन वैक्सीन के बूस्टर डोज देते हैं जिनके प्राइमरी डोज हम पहले ही दे चुके हैं। तो कौन कौन सी ये वैक्सीन है जिनके प्राइमरी डोज हम दे चुके हैं, उनका बूस्टर डोज देना है। तो वो है आपको डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर। ओके, इसके अलावा मिजिल्स का सेकेंड डोज देते हैं 16 to 24 मंथ पे, एंड जिन स्टेट में मिजिल्स नहीं है, एमआर अवेलेबल है, मिजिल्स रूबेला अवेलेबल है, वहाँ पे हम एमआर का सेकेंड डोज देते हैं। ओके, जापानीज इनकेफ्लाइटिस का भी सेकेंड डोज देते हैं 16 to 24 मंथ पे। ओके, इसके बाद बच्चों को 5 ईयर के एज पर दोबारा फिर से डीपीटी बूस्टर देते हैं। ओके, एंड 10 ईयर की एज पे टेटनस टॉक्सोइड का बूस्टर देते हैं, एंड फिर 16 ईयर की एज पे फिर से टेटनस टॉक्सोइड देते हैं। ओके, तो एक नया अपडेट है 2019 का, ये एक प्रपोजल ही है कि टेटनस टॉक्सोइड जो कि हम 10 और 16 ईयर के एज पर देते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया जाए डीटी से, मीन्स डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्सोइड के कॉम्बिनेशन से। तो जब भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगी कि इसकी अपडेट कर दूँ मैं चैनल पे अपने। ओके, और एक चीज़ और नेशनल शेड्यूल का ही पार्ट है, वो है टेटनस टॉक्सोइड इन प्रेग्नेंट फीमेल। सी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बर्थ पर स्टार्ट होता है और सारे बच्चे में 16 ईयर ऑफ एज पे फिनिश होता है, बट फीमेल में 16 ईयर ऑफ एज के बाद भी जब जब प्रेगनेंसी होगा, प्रेगनेंसी टू बी रिप्लेस, मतलब जब जब प्रेग्नेंट होगी लेडीज, तो उसे क्या होगा, टेटनस टॉक्सोइड का डोज दिया जाएगा। ओके, तो ये पूरी लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंडिया की है, जिसे आपको वर्ड बाय वर्ड याद रखना है। ओके, बिकॉज कुछ क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीजी इज एडमिनिस्टर्ड एट व्हाट टाइम, तो ये हम देते हैं एट बर्थ। मिजिल्स वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट, मिजिल्स वैक्सीन कब देते हैं, तो इसका पूरा पहले पुराना जो आंसर था वो था 9 मंथ की एज पर, बट अब इसके 2 आंसर हैं, आपको पता होने चाहिए कि एक तो 9 मंथ पे देते हैं और दूसरा 16 to 24 मंथ पर भी सेकेंड डोज देते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन था, विटामिन ए इज स्टार्टेड एट, विटामिन ए कब स्टार्ट करते हैं, तो ये 9 मंथ की एज पे स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज स्टार्टिंग डोज ऑफ विटामिन ए, तो आपको पता है कि विटामिन ए का जो स्टार्टिंग डोज है वो क्या है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। ओके, तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। ओके, इसी तरह से डिटेल में पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल डोज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का टोटल डोज जो है ना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या है, तो आपको सिर्फ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरे डिटेल में पता होने चाहिए। सी फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए बेबी को हम देते हैं 9 मंथ की एज पर, एंड ये होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड उसके बाद आप बच्चे को हर 6 मंथ पे बुलाते हैं 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देने के लिए 5 ईयर्स ऑफ एज तक। ओके, तो सपोज बच्चा आपके पास नेक्स्ट टाइम आता है 1.5 साल की एज पर, तो 1.5 साल की एज पर आपने दिया उसे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड फिर आया बच्चा 2 साल की एज पे, फिर आपने दिया 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड फिर 2.5 साल की एज पे, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5 एंड 5 ईयर ऑफ एज पे। तो इस तरह से आप उसे देते गए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट टाइम आपने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया, एंड उसके बाद में आपने 2 लाख का 8 टाइम्स दिया है। टोटल कितने टाइम्स दिया है, 8 टाइम्स दे रहे हो, तो टोटल हो गया 1 +
8 2 जा 16 इक्वल टू 17 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए। ओके, तो टोटल विटामिन ए की डोज क्या होगी? 17 लैक्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ओके, और डिटेल में चलते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की 2 क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। हाउ मेनी ओपीवी डोजेज आर कवर्ड बाय नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मिनिमम इन इंडिया? तो प्रोटेक्शन के लिए ओपीवी के कितने मिनिमम डोजेस की नीड है? तो ये आंसर होगा आपको 5। इसलिए आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल डिटेल में पता होनी चाहिए। सी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को फिर से आप देखो। ओपीवी का फर्स्ट डोज कब दिया? तो ओपीवी का फर्स्ट डोज दिया, वो दिया बर्थ पे। ओके, उसके बाद 6, 10 एंड 14 वीक पर आपने दिया ओपीवी का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोज, मीन्स टोटल 4 डोज हो गए आपको। एंड लास्ट आप दे रहे हो ओपीवी का बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ की एज पर ओपीवी का बूस्टर डोज। ओके, तो ये आपके हो गए टोटल 5 डोजेस जो कि आपको हर बच्चे को देने हैं ओपीवी का। ओके, इसी तरह से टेटनस टॉक्साइड के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कितने डोजेस हैं? से यू हैव टू रिमेंबर कि टेटनस टॉक्साइड को सिर्फ सिंगल ही हम नहीं देते हैं, डीपीटी में भी टेटनस टॉक्साइड इंक्लूडेड होता है। तो कितने टेटनस टॉक्साइड के टोटल करेक्ट डोजेस हैं? अगेन सी द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो आपने दिया डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3 एंड फिर दिया आपने टेटनस टॉक्साइड 10 ईयर्स के एज पे एंड 16 ईयर्स के एज पे। डीपीटी यहाँ पे बूस्टर दिया 16 to 24 मंथ के एज पे एंड डीपीटी बूस्टर दिया आपने 5 ईयर के एज पे। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल आपके हो गए टेटनस टॉक्साइड के 7 डोज। ओके, इसके अलावा एग्जामिनर आपसे किसी भी वैक्सीन के नंबर ऑफ डोजेस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ सी अदर वैक्सीन्स। तो बीसीजी के कितने डोज हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में? तो ओपीवी के 5 होगा, टेटनस टॉक्साइड के 7 होगा। बीसीजी के सिंगल डोज है जो कि हम बर्थ पे देते हैं। ओके, डिप्थेरिया के 5 डोजेस हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि डिप्थेरिया जो है ना वो तो अक्सर डीपीटी के फॉर्म में देते हैं। तो डीपीटी का जैसे 5 डोजेस है, जैसे डीपीटी 1 2 3, डीपीटी बूस्टर एंड फिर से डीपीटी बूस्टर। जैसे कि आप फिर से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अगर आप देखो तो यहाँ पे डीपीटी 1 2 3 एंड डीपीटी बूस्टर 16 to 24 मंथ पे एंड डीपीटी बूस्टर 5 ईयर ऑफ एज पे। ओके, तो डिप्थेरिया के हो गए टोटल 5 डोज एंड पर्टूसिस के भी 5 डोज ही होंगे क्योंकि पर्टूसिस भी डीपीटी का ही पार्ट है। ओके, हेपेटाइटिस बी के शेड्यूल में 3 डोजेज हैं टोटल। सी, देखने में ये आपको 4 लगेंगे बट आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको देखने में 4 क्यों लग रहा है? क्योंकि एट बर्थ पे फिर हेपेटाइटिस बी 1, हेपेटाइटिस बी 2, हेपेटाइटिस बी 3, तो हुए ना टोटल 4। बट आपको 4 डोजेस नहीं देने हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 6, 10 एंड 14 वीक पर दे दो, या फिर इफ़ बेबी का डिलीवरी जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल या हेल्थ सेंटर पे या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में हुआ है और बेबी को जो बर्थ डोज है ना हेपेटाइटिस बी का वो इफ़ मिला हुआ है ना, तो फिर ये हो गया हेपेटाइटिस बी का 0 डोज। एंड तो फिर हम देते हैं 6 वीक पर एंड 14 वीक पर। और जब बर्थ डोज मिला होता है ना तो फिर हम 10 वीक वाले को स्किप कर देते हैं। ओके, 10th वीक पर हेपेटाइटिस बी की डोज देने की नीड नहीं होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी के 3 डोज ही हम देते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। ओके, इसके अलावा देखते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के, इसके भी 3 डोजेज ही हैं। ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के 3 डोजेज हैं। रोटा वायरस के भी 3 डोजेज हैं, 6, 10 एंड 14 वीक पर इन दोनों के डोजेज हैं। एंड जापानीज इनकेफ्लाइटिस के 2 डोज है, 9 मंथ पर और 16 to 24 मंथ पर। ओके, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के 3 डोजेज हैं। पहला तो 6 वीक पे, फिर है 14 वीक पे और फिर है
9 मंथ के एज पे। ओके, इसके अलावा मिजिल्स की 2 डोजेज हैं। फर्स्ट हो गया 9 मंथ पे, आपको सबको पता है मिजिल्स जो है 9 मंथ पे स्टार्ट होती है। एंड सेकेंड डोज हो गया 16 to 24 मंथ पे। ओके, सेम होगा MR का, मीन्स मिजिल्स रूबेला, क्योंकि जहाँ पे मिजिल्स रूबेला जिस स्टेट में अवेलेबल है वहाँ पे मिजिल्स रूबेला भी हम 9 मंथ या फिर 9 मंथ एंड 16 to 24 मंथ पे देते हैं। ओके, IPV के भी 2 डोज हैं। इफ़ आप इंट्राडर्मल देते हो तो 6 वीक और 14 वीक पर, IPV अगर इंट्राडर्मल देते हो तो 6 वीक एंड 14 वीक पर, या इफ अगर सिंगल डोज IM देते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ 14 वीक पर ही देना है। ओके, और विटामिन A के टोटल कितने डोजेज हैं, तो विटामिन A के टोटल हैं 9 डोजेज। ओके, विटामिन A के टोटल 9 डोजेज हो गए, और जो डोज है वो टोटल कितना होता है, वो होता है टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं डिलेड इम्यूनाइजेशन के। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए 9 मंथ ओल्ड चाइल्ड अनइम्यूनाइज्ड कम्स टू योर प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन विल यू गिव। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए 2.5 year old child comes to your health center for the first time, he is completely unimmunized till now, which of the following combination of vaccine will you give। मीन्स अगर 2.5 साल का बच्चा आपके हेल्थ सेंटर पे आता है एंड वो कम्प्लीटली अनइम्यूनाइज्ड है, तो उस टाइम में आप कौन सी वैक्सीन की कम्बिनेशन दोगे उसे। तो ये हमारी चॉइस से नहीं है, बल्कि RCS प्रोग्राम में हर वैक्सीन के लिए एक आउटर अपर लिमिट डिसाइड की गई है। तो इफ़ वो लिमिट हमें पता है तो हम किसी भी एज ग्रुप पर चाइल्ड को मैनेज कर सकते हैं। सो BCG को प्रोग्राम में हम दे सकते हैं 1 years ऑफ एज तक। आपको माइक्रोबायोलॉजी से पता होगा कि देयर इज नो एज लिमिट ऑफ BCG इम्यूनाइजेशन। BCG को आप किसी भी एज पर एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम सिर्फ 1 years ऑफ एज तक ही इन्फेंट को डायरेक्ट BCG देते हैं। इफ़ 1 year के बाद किसी को नीड है BCG की, तो पहले मॉन्ट्यूक टेस्ट कराना होगा, फिर हम BCG देंगे। इसको हम इनडायरेक्ट BCG कहते हैं। ओके, और OPV जो कि पल्स पोलियो भी फॉलो करता है, जो कि पल्स पोलियो में भी हम फॉलो करते हैं, ये दे सकते हैं हम 5 year ऑफ एज तक। ओके, DPT देते हैं टिल 7 year ऑफ एज तक, तो प्रोग्राम में है 5 year एज तक, बट इफ़ बच्चा 6.5 या फिर 7 years तक भी आता है तो आपको DPT का बूस्टर डोज दे देना चाहिए। ओके, हेपेटाइटिस B, वैसे तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, बच्चे या एडल्ट या फिर ओल्ड पीपल को भी दे सकते हैं, बट प्रोग्राम में ये सिर्फ इन्फेंट को ही दिया जाता है टिल 1 year ऑफ एज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B जो है ये तो होती ही 6 years ऑफ एज तक है, अफेक्ट करती है 6 year ऑफ एज तक। तो इसकी वैक्सीन जो है ना वो 6 year ऑफ एज तक ही देनी चाहिए, 6 year तक ही देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो ये अफेक्ट ही नहीं करती है। नेक्स्ट है रोटा वायरल वैक्सीन। प्रोग्राम में वैसे तो अलग से मेंशन नहीं है, बट ज़्यादातर ये 8 month ऑफ एज तक देते हैं, अब 12 month ऑफ एज तक भी दे सकते हैं। ओके, मिजल्स वैक्सीन आप 5 year की एज तक दे सकते हो। ओके, जापानीज इनकेफ्लाइटिस डिजीज 15 year ऑफ एज तक अफेक्ट करती है, इसके वैक्सीन को हम 15 year ऑफ एज तक दे सकते हैं। विटामिन A को प्रोग्राम में सिर्फ 5 year तक ही दे सकते हैं। ओके, और टेटनस टॉक्सॉइड तो इसकी ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, तो इन सारे वैक्सीन्स टिल 16 year ऑफ एज तो देते हैं, बट इसकी कोई एज लिमिट नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी देते हैं। इन सारे वैक्सीन्स के डिलेड इम्यूनाइजेशन लिमिट देखने के बाद 3 और वैक्सीन्स की भी जो लिमिट है वो देखते हैं, जो RCS प्रोग्राम के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर रिसेंटली इंक्लूड हुई है। उसमें पहला है पेंटावैलेंट वैक्सीन, जो कि हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सिर्फ 1 year ऑफ एज तक ही देते हैं। ओके, एंड इसी तरह है FIPV फ्रैक्शनेटेड IPV।
या फिर इसको आप बोल सकते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन या फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। इसकी भी आउटर एज लिमिट जो है प्रोग्राम में वो है टिल 1 ईयर ऑफ एज। ओके, इसी तरह से पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की भी डिलेड इम्यूनाइजेशन लिमिट जो है ना प्रोग्राम में वो है टिल 1 ईयर तक। ओके, सो in the next video we will discuss about contraindication and adverse event following immunization। इम्यूनाइजेशन के बाद में क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन काइंडली डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज माई ऑल वीडियोज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर हायर इन योर MCQ एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।